हमारे साथ सीनियर मेंबर मुस्लिम लीग नून और मेंबर कौमी असेंबली हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा सर कि इमरान खान ने आज बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि इतवार तक का टाइम है, कोई गनपट्टी पे रखकर मुज़ाकरात नहीं चाह रहे, ना ही घुटने टेके हैं। करना है तो कर लें, राब्ता कर लें, पैगाम भेज दें, वगरना फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाई जाएगी और फिर देखा जाएगा। अच्छा, इस तरह तो कभी किसी बच्चों ने भी ना सुलह नहीं की। छोटे छोटे बच्चे नहीं, हम स्कूल कॉलेज में हम लड़ जाते हैं, उस तरह भी नहीं की जिस तरह वो भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की। भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और उनको मालूम है कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी पड़ी है और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो बंदा अब्बू जी पकड़े हुए हैं, मैं अब्बू जी कहता हूँ उनके यहाँ, जनरल फैज़ हमीद को। हाँ, क्योंकि ये वाले साहब कहा करते थे ना, आपको पता नहीं, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो वाले साहब के बतराती होते हैं, तो वो DGI थे, आपको पता, तो छोटे वाले समझ लें। तो वो अपना जब पकड़े हुए हैं और खुरा जो है वो बानी पीटीए की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त से उन्होंने शोर मचाना शुरू, हमसे मुज़ाकरात कर लें, हमसे मुज़ाकरात कर लें। हमने तो इनको ना कोई दावत दी है, ना कोई इनको बुलाया है, ना इनको से पूछा है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अभी इस वक्त ये नहीं कह रहा कि हुकूमत ने स्ट्रेट फारवर्ड ये कह दिया। मेरा पॉइंट ऑफ, मेरी बहन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त से लेके मेरा आज की डेट तक यही है, डे 1 से, कि आप 9 मई की इन्वेस्टिगेशन करें और उसके अंदर जो कल्प्रिट हैं और मंसूबा साज हैं वो अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। उनमें से लोग अंदर से भी मिले हुए थे, बाहर से भी लोग थे, कोई रिटायर्ड भी थे, कोई हाजिर ड्यूटी भी थे, कोई पॉलिटिशियन भी थे। ये सारी चीज़ें अब वाज़ेह हो गई हैं और उनके नतीजे में ये खुरा जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उधर बानी पीटीए की तरफ जा रहा है। अब तो ये आप तो बात जुडिशल इंक्वायरी की हक में बात कर रहे हैं, करनी चाहिए। मैं जुडिशल इंक्वायरी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो केसेस की बात कर रहा हूँ, केसेस की। नहीं, केसेस को तो एक मिनट छोड़ देना। नहीं, केसेस को मैं तो नहीं वो कह रहे छोड़ना। हैं, वो यही कह रहे हैं इतवार तक जुडिशल इंक्वायरियों की कॉल दे दें, मुतालबात मान जाएं। अच्छा, सुने तो सही ना, बात तो सुने। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो केसेस की बात कर रहा हूँ। ये मंतकी जहाँ तक पहुँचेगा, बाकी रह के जी इनके साथ मुज़ाकरात करना, इन्होंने खुद अपनी कमेटी बना दी है। ये इसी तरह ही है कि दूल्हा तैयार नहीं है तो दुल्हन खुद ही चल के आ जाए, ठीक है ना, ये इसी तरह की मिसाल है। दूल्हा तैयार नहीं है, दुल्हन खुद ही चल के आ जाए, ठीक है ना जी, अपने आप को खुद ही रुखसत करके घर पहुंचा दे। जी, ठीक है ना जी, ये इस तरह की बात है। लेकिन कहने से मुराद ये है कि ये जो कहते हैं गन पॉइंट के ऊपर कि इतवार तक सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो हम चला देंगे अगर हमसे मुज़ाकरात न किए, तो यही है ना जी। तो भाईजान, हम आपसे मुज़ाकरात गन पॉइंट पे करने के लिए तैयार भी नहीं है और जब तक आप मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते उस वक्त तक भी करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। और आपने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक 2014 में की थी और तीसरे दिन घर का बिजली का बिल जो है वो जमा करवा दिया था, तो मैं कहता हूं कि आप फिर दोबारा शौक पूरा कर लें। अभी तो 35% पहले मरहले में तो बाहर से आने वाले 35% ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। इन्होंने 2014 में भी पाकिस्तानियों को मुखातिब किया था ना कि आप हुंडी के जरिए पैसा भेजें, ठीक है, ये कहा था ना, मुझे याद है। जी जी, फिर सही कहा याद था है। कि बिजली के बिल जमा ना कराएं, टैक्स ना दें, आग भी लगाई थी ठीक है, खुद आग लगाई, पता नहीं वो बिल किसका था, अपना तो तीसरे दिन जमा हो गया था। वो तीसरे दिन दम तोड़ गई थी और किसी ने कोई उनकी कान पे जूं तक लोगों की नहीं रेंगी थी। तो सर ये और मेरे लिए बड़े चौंका देने वाला। फाइनल में कहना, फाइनल बात करें फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। आपने उस वक्त भी सिविल नाफरमानी की शौक पूरा किया था, अब भी सिविल नाफरमानी का शौक पूरा कर लें। जहां तक रह गया आपके साथ बैठ के बात करना, तो आपके साथ बैठ कर बात करना इसी तरह ही है, ये जैसे आप BLA के साथ या ख्वारिज के साथ बात करते हैं। सर आपने फितनातुल सियासत भी इनको फितनातुल आज कहा। सियासत, जी, फितनातुल, आज जिस तरह हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना फितनातुल ख्वारिज के बाद, इसी तरह हम लड़ाई लड़ रहे हैं अब फितनातुल सियासत के खिलाफ। जो सिर्फ फितने और फसाद की सियासत रह गई है, दहशत गर्दी की सियासत रह गई है, इसके पीछे महज किसी किस्म का कोई सियासी मोटिव्स है ही नहीं, है ही नहीं। तो मुझे एक बात बताएं, ये फिर डायलॉग क्यों करने जा रहे हैं? कौन? आपकी हुकूमत? मेरी हुकूमत ने तो किसी जगह नहीं आपको कहा कि कल मुझे राना सनाउल्लाह साहब ने हमें खबर दी है कि हम वजीर आजम वापस लौटते हैं तो हम 7 रुकनी कमेटी बनाएंगे जिसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, MQM भी होगी, इनको एंगेज करेंगे। आज सादिक ने आज कहा मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, नथिंग एल्स। आर यू प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप? अच्छा सुने ना, वक्त का ज़िया है जब तक ये कन्विक्शंस नहीं आते। मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि किसी को एंगेज करना कोई, मैं कहता हूँ कि गलत बात नहीं है। अच्छा, ख्वारिज को और BLA को? BLA ख्वारिज को नहीं, हमने वैसे सूफी मोहम्मद के साथ भी तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी की अभी छोड़ दें, उधर ना जाएं। अभी स्पीकर की बात पे आ जाए ना, मैं ताकि लोगों को सारी बात समझ आए ना, आधी बात ना समझ आए। स्पीकर साहब ने जो बात की है वो हाउस के कस्टोडियन है, ठीक है।
वो कर सकते हैं बात, वो अपना जो भी अपने अपने चैम्बर की बात की है, उन्होंने अपने घर की बात की है, वो कस्टोडियन है, करें बात, हमें क्या एतराज़ है। राना सनाउल्लाह ठीक है, साहब ने जो ऑफर दी अब राना साहब ने जो ऑफर दी है, अभी तक ये ऑफिशियली किसी सूरत भी बात बाहर नहीं आई, किसी जगह पार्टी के अंदर तय नहीं हुई, हुकूमत के अंदर तय नहीं हुई कि हमने मुज़ाकरात बैठ के करने हैं, कोई कमेटी बनानी है, क्योंकि जो ऑफिशियल तर्जमान है वो हैं भी अता तारड़ साहब, ठीक है जी। और अगर उधर से कोई बात आती है तो फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहैसियत एक एक एमएनए एक या एक एक एम नून एक लीगी, एक एमएनए, सियासी वर्कर? एक पॉलिटिकल वर्कर, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, क्योंकि मेरा और आप मौक़िफ़ जैसे कितने हैं आपकी मेरे जमात में? मेरा मौक़िफ़ जी है, मेरा ख्याल है सारे ही होंगे। मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा मौक़िफ़ डेली चेंज नहीं होता, और मैंने थूक के चाटा भी कभी नहीं, मैंने कभी यू टर्न भी नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने मौक़िफ़ के अंदर बड़ा वाज़ेह होता हूँ। और मैं आपके साथ 3-4 नहीं, काफ़ी सारे प्रोग्राम मैंने किए, और उनके अंदर मेरा एक ही मौक़िफ़ था। आप बल्कि मुझे बार-बार कहती थी, लेकिन शायद ये मौक़िफ़ अब मेरा भाई चेंज कर ले, लेकिन मैंने अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैंने तकरीर कल भी की नेशनल असेंबली के अंदर कि ये जो हमारे बलूंगड़े बैठे हुए हैं, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि बानी पीटीआई कहाँ से कहाँ ऑपरेट से हो रहा है। ऑपरेट हो रहे हैं? देखिए ना, जहाँ से ऑपरेट हो रहा है आपको पता ही है। देखिए इस वक्त सारी की ये कहाँ से सारी ऑपरेट हो रहे हैं बताइए? आप जितनी गैर मुल्की ताकतें हैं, मैं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करूँगा ना, मैं कोई बानी पीटीआई थोड़ी हूँ। जितनी गैर मुल्की ताकतें हैं जो बीएलए के साथ खेल रही हैं, जो ख्वारिज के साथ खेल रही हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वही आप तो पीटीआई रॉ पे और भारत वो फंडेड इनको वो कह रहे हैं जी जी बेसिकली। वो पीटीआई, हाँ हाँ, वो तो फॉरेन फंडिंग का केस किया था ना मैंने, उसके अंदर तो मैंने साबित भी किया था ना। वो तो अलहदा बात है, गुड टू सी यू वालों ने उसको छोड़ दिया, वो एक अलहदा इशू है, उसको नहीं मैं इसको छेड़ता। बड़ा नाजुक सूरत हाल है जहाँ से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, और जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है, बाहर बैठी हुई जो फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, ये अरबों डॉलर में काम कर रही हैं ना। अगर आपने 10 जो है आपने फर्म्स जो हैं हायर की हैं इसके लिए कि आप लॉबिंग करेंगे, लॉबिंग फर्म्स आपने हायर की हैं 10, और उन्होंने अगर लॉबिंग करके 150 कांग्रेसमैन को बात की, तो वहाँ तो कांग्रेसमैन आपको पता है ना बिकता है, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट होती है उनके ऊपर। और वही कांग्रेसमैन जो है उन्होंने तो इजराइल के हक में और बानी पीटीआई के हक में जो है वो रेजोल्यूशंस पास कर दी। क्या बात है। और फिर वही लोग जो हैं वो गोल्ड स्मिथ के साथ जाके उनके रिलेशन मिलते हैं, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट और इजराइल से इन्वेस्टमेंट, ये सारी इन्वेस्टमेंट मिल के आज बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई। यानी कल कल बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और जिस तरीके से सैंक्शंस लगी। आपने एक बड़ी और तवील तरीन प्रेस जी कॉन्फ्रेंस की, आज कैलिफोर्निया प्लान जी 2023। कैलिफोर्निया ये क्या प्लान है? ये कैलिफोर्निया प्लान में अगर आप गूगल पे जाएंगी और जाके ढूंढेंगी तो आपको वो प्लान सारा नज़र आ जाएगा, जिसके अंदर मेन जो किरदार था वो है, आपको पता है, सज्जाद बरकी, जो फर्स्ट कज़न है। आपने सारी मैं डिटेल्स फर्स्ट दिखाई हैं। कज़न है। नहीं, वो आपको भी नहीं फिर नहीं, ये आपने मोटा क्वेश्चन मोटा किया, प्लान क्या मोटा है? मोटा वही Forget the मैं characters। वही कह रहा हूँ, करेक्टर का नाम ले रहा हूँ ना आपके सामने। हाँ। वो और वही गैर मुल्की ताकतें जहाँ से ये कहते थे कि हमारी हुकूमत को गिराया गया है, जहाँ से आप कहते हैं कि हमें हुकूमत में वापस लाने की भीख मांग रहे हैं, वही 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 ताकत जिसके लिए इन्होंने 10 बाइडन गवर्नमेंट को 10 खतूत लिखे, जिन खतूत के अंदर लिखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त ह्यूमन राइट्स के ये मसाइल हैं, और इस वक्त फ़ौज ये कर रही है, और ये है इस पे पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाएं।